जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की। भावनाओं का हमारे जीवन से बहुत गहरा संबंध है। मनुष्य की समस्त वृत्तियां और प्रवृत्तियां उसकी भावनाओं से नियंत्रित और संचालित होती है। भावनाओं का प्रभाव हमारे तन, मन और चेतना तीनों पर पड़ता है। आज मैं आप सबसे भावनाएं किस तरह हमारे तन को, मन को और चेतना को प्रभावित करती है और अपने भावनाओं के माध्यम से हम तन, मन और चेतना को किस तरह व्यवस्थित कर सकते हैं, उसकी थोड़ी सी चर्चा करूंगा। हमारे जैसे भाव होते हैं, भाव के अनुरूप हमारे शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियां काम करने लगती हैं। हमारे शरीर में अनेक प्रकार की ग्रंथियां हैं, चाहे वो एड्रिनल ग्लैंड हो, चाहे पिट्यूटरी ग्लैंड हो, चाहे हाइपोथैलेमस ग्लैंड हो। अनेक ऐसी ग्रंथियां हैं जिनसे हर पल स्राव होता है, उससे हार्मोन्स और रसायन एक्टिव होते हैं। उनके स्राव का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। एक स्वस्थ मनुष्य की दशा और एक अस्वस्थ मनुष्य की दशा बिल्कुल अलग अलग होती है। अगर हमारी भावना थोड़ी सी बदल जाए तो बहुत कुछ परिवर्तन होने लगता है। शरीर में परिवर्तन, जैसे आप थोड़ी देर के लिए अपने आप को बहुत थके हारे महसूस कर रहे हैं, थके हारे महसूस कर रहे हैं, और उसी समय यदि कोई उत्साहवर्धक बात आपके सामने कर दे, उत्साहवर्धक निमित्त आपके सामने आ जाए, तो थके हारे व्यक्ति में भी जान आ जाती, आती कि नहीं? आप दुकान में बैठे हैं, सुबह से बिना खाए गए, कोई रिलीवर नहीं है, भूख जोर से लग रही, और आपने सोच रखा है कि अगर कोई आता है तो ठीक है, नहीं तो मैं अब दुकान बंद करके सीधे घर जाऊंगा। इसी बीच कुछ ग्राहक आ गए और उनसे आप डील करने में लग गए। 3 घंटे आप उसमें खो गए। थोड़ी देर पहले जो एकदम लस्त पड़े थे, उनसे एकदम चुस्त और दुरुस्त होकर के व्यवहार कर रहे हैं। ताकत कहाँ से आई? बोलिए, ताकत कहाँ से आई? कुछ खा लिया, कुछ पी लिया? नहीं, अब भाव बदल गए। ग्राहक को देखकर जो खुशी और ग्राहक के निमित्त से जो एक अर्निंग की संभावना बढ़ी, अच्छा मोटा ग्राहक है, इसमें मोटी कमाई है, आपको आपकी कमाई दिखी, भूख गोल हो गई, है ना? तो ये किसका असर हुआ? आपकी भावना से
आपके शरीर के ग्लैंड्स का सिक्रेशन चेंज हो गया। तो जो अभी थोड़ी देर पहले आपको लस्त किए थी वही चुस्त और दुरुस्त कर दी। समझ गए? ऐसे कई अनुभव आप सबके जीवन में होंगे, आप उन्हें नोटिस नहीं करते, लेकिन खेल भावनाओं का है। दूर मत जाइए। सम्मेद शिखर जी की वंदना आप लोग पैरों से करते हो, पांवों से करते हो कि भावों से करते हो? पांव आपको वंदना नहीं करा सकते। आपसे अगर साधारण स्थिति में कोई 1 किलोमीटर पैदल चलने के लिए कहे तो आप कहोगे मेरे बस का नहीं है। लेकिन जब पर्वत पर चढ़ने का हो तो आप उमंगों से भर करके करते हो कि नहीं, मुझे चढ़ना है, मुझे चढ़ना है, मुझे चढ़ना है। पर्वत पर चढ़ते समय मैंने कई बार देखा कि कई लोगों के पीछे डोली वाले लग जाते हैं, भाई साहब बैठ जाइए, बहन जी बैठ जाइए, अभी बहुत लंबा है। कैसे? नहीं नहीं, मुझे तो पैदल ही चलना है। अब सवाल, आपके पांवों में ये ताकत किसने दी? हाँ, किसने दी? समझ गए? तो भावों का हमारे तन पर कैसा प्रभाव पड़ता है? और आप अपना एक तीसरा अनुभव लीजिए। एक भला चंगा आदमी, बिल्कुल ठीक ठाक, क्यों भाई आज बड़े ढीले दिख रहे हो? तबीयत तो ठीक है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद दूसरा व्यक्ति मिलता है, क्या बात है भाई, तुम्हारी बीपी तो नॉर्मल है ना, थोड़ा चेक करा लो, कुछ गड़बड़ लग रहा है, चेहरा भी बहुत सूजा सूजा लग रहा है। नहीं नहीं, मैं तो ठीक हूं। अब क्या हुआ? अंदर से लग रहा है, बोल रहा है कुछ गड़बड़ तो नहीं, लेकिन नहीं मैं तो ठीक हूं। फिर तीसरा आदमी मिल गया, क्या बात है आज तो तुम्हारे पांव भी लड़खड़ा रहे, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, चेक कराओ। अब आप चेक कराने जाओगे तो आपकी बीपी नियमतः एबनॉर्मल होगी कि नहीं होगी? क्या हो गया? ये किसका प्रभाव है? हाँ, समझ गए? तो भावनाओं का हमारे तन से गहरा संबंध है। हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को हमारी भावनाएं बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। मेडिकल साइंस में 2 शब्द आते हैं, एक प्लेसिबो इफेक्ट और दूसरा नोसिबो इफेक्ट। ये प्लेसिबो इफेक्ट और नोसिबो इफेक्ट क्या है? किसी व्यक्ति को कोई गंभीर बीमारी हो और उसे इंजेक्शन के नाम पर केवल डिस्टिल वाटर का इंजेक्शन लगा दिया और कहा जाए कि ये रामबाण औषधि है, तो व्यक्ति को वह दवाई काम कर जाती है। एक स्थान पर एक डॉक्टर थे मेरे संपर्क में, उनको बोतल वाला डॉक्टर कहते थे, नाम नहीं बता रहा हूँ, ये दुनिया में नहीं है। उनके यहाँ ट्रकों से ग्लूकोज की बोतल उतरती थी और कोई भी पेशेंट आए वो बोतल चढ़ाते थे और मरीज ठीक हो जाता। तो मैंने एक दिन पूछा, बोला महाराज जिसको मैं बोतल नहीं चढ़ाऊं उसको बीमारी ठीक नहीं होती। उनका कहना है डॉक्टर साहब ने बोतल लगा दी, अब हम ठीक हो जाएंगे, ये प्लेसिबो इफेक्ट है। बोले कुछ नहीं रहता महाराज, कोई मेडिसिन नहीं देता, छोटी मोटी बीमारी में देने की जरूरत भी नहीं पड़ती। ये प्लेसिबो इफेक्ट कहलाता है। समझ गए? कितनी भी गंभीर बीमारी हो, यदि व्यक्ति के मन में ऐसा विश्वास हो जाए तो बहुत अंशों तक उसका लाभ मिलता है।
आप लोग भावना योग करते हैं। कल एक बहन जी कह रही थी कि हमारा पूरा फ्रोजन शोल्डर हो गया, हाथ नहीं उठ रहा था और मुझे यहाँ आना था। मैं बार बार भावना योग की, 8 दिन में मेरा हाथ उठने लगा। और ये वाक्य किसका था? एक साइंटिस्ट का वाक्य था। किसका था? जो माइक्रोबायोटेक्नोलॉजी में साइंटिस्ट है, वो साइंटिस्ट का। तो उन पर ये चमत्कार किसका हुआ? महाराज के आशीर्वाद का कि उनके विश्वास का? किसका? थोड़ा जोर से तो बोलो, समझ गए ना? रेणुका जी बैठी सामने। तो ये क्या है? ये कहलाता है प्लेसिबो इफेक्ट। मतलब हमारे पास एक कितनी बड़ी चाबी है। तुम कितने भी बीमार हो, मन में विश्वास रखो कि मैं स्वस्थ हूं। बीमारी मेरे तन को हो सकती है, मुझे नहीं। मैं बीमार नहीं हूं। तन बीमार हो सकता है, मन को बीमार मत होने दो। तन की बीमारी के 100 इलाज है, मन की बीमारी का कोई इलाज नहीं। अपने अंदर ये विश्वास जगाओ, काया तो रोगमय है, शरीर रोग धर्मा है, लेकिन रोग से ग्रसित होने के बाद चिकित्सा कराओ। मैं मेडिकल एड का निषेध नहीं करता, लेकिन उससे बड़ी चिकित्सा अपने भावों की है, अपने मन की है। तो आप उसमें जल्दी ठीक होंगे। समझ गए? अपनी धारा को बदलने से तन पर बहुत अंतर आता है। एक अपना अनुभव आपको बताता हूं। मुझे 1987 से लेकर 1999 तक 12 वर्ष खूब बुखार आया, कई बीमारियां हुई। इस बीच मुझे 2 बार टाइफाइड हुआ, पीलिया हुआ, दंतसूल हुआ, और बुखार तो साल में 3-4 बार आना ही आना है। 1993 में मुझे 60 दिन तक लगातार मलेरिया हुआ। गुरुचरणों में रामटेक में था। 1 घंटे के अंतराल से रोज बुखार आता था, उसका टाइम फिक्स था। एक दिन मैं आहार के लिए गया, बुखार 9:30 बजे आना था, वो चौके में ही आ गया। 8:30 बजे मैं आहार को उठा और आधा घंटा बिफोर आ गया। 9 बजे बुखार आ गया। आहार लेते लेते बुखार चढ़ गया और जो लिया उल्टी हो गई। मैं अन्न नहीं ले रहा था, उस समय मेरा वेट 14 किलो कम हो गया था। जो लिया सब निकल गया। गर्मी प्रचंड थी, मानसून की वर्षा हुई नहीं थी, और उस दिन मुझे 107 फीवर आया। कितना आया? 107। गुरुदेव को मालूम पड़ा, मैं बेसुध लेटा था। गुरुदेव मेरे कक्ष में आए, उनने मेरे सिर पर हाथ रखा, देखा और मुझसे पूछा, समय सार याद है? मैंने कहा जी। बोले ठीक है, उसका ख्याल रखो, ठीक हो जाओगे। थोड़ी देर बैठे, ब्रह्मचारियों को महाराज ने निर्देश दिया, कुछ उपचार बताए और वो चले गए। मैंने कहा मुझे उड़ा दो। मुझे चटाइयाँ उड़ा दी। बुखार वगैरह में चटाइयों का प्रयोग हो जाता है। और गुरुदेव गए, मेरी भाव दशा बदली और मैं समय सार में खोया। मेरा चिंतन चला कि मैं तो आरोग्य रूप हूं, मुझे तो बीमारी छू ही नहीं सकती, मैं शुद्ध आत्मा हूं। आप सब ताज्जुब करोगे, मेरे 5-7 मिनट बाद मेरे शरीर में बेहद पसीना आना शुरू हुआ और 1 घंटे बाद जब मेरा टेम्परेचर लिया गया तो 99 निकला।
इतनी तेजी से आप सलाइन चढ़ाओ तो भी आपका फीवर डाउन नहीं होगा। उस समय एक डॉक्टर भी वहीं थे, उनने बोला महाराज हमारा मेडिकल साइंस आपके आगे फेल है। तो दवा से ज्यादा ताकत हमारे भावों की है। तुम कितनी भी अच्छी दवा ले लो, अगर तुम्हारा उस पर विश्वास नहीं है तो कोई दवाई काम नहीं करती। और विश्वास हो तो चुटकी भर राख लेने वाला भी ठीक हो जाता है। ये प्लेसिबो इफेक्ट है। मैंने अनेक बार उदाहरण सुनाया गुरुदेव वाला, नहा देने वाला, आज नहीं सुनाऊंगा। कुछ नया भी होना चाहिए ना, नहीं तो आप लोग कहोगे महाराज वही सुनाते हैं। अब है दूसरा नोसिबो इफेक्ट। साधारण सी बीमारी और आपके दिमाग में यह बात बिठा दी जाए ये बड़ी घातक बीमारी है, इसका इलाज नहीं है, ठीक होना नामुमकिन है। कितनी भी अच्छी दवाई दे वो जहर का काम कर जाएगी। समझ गए? यह है नोसिबो इफेक्ट। होली का समय निकट था। एक दादाजी सुबह से शौच के लिए गए, खाट के नीचे लोटा लेके सोते थे। सुबह सुबह जाना होता था, वो लोटा उठाए चले गए। जब निर्मित हुए तब तक थोड़ा उजाला हुआ। जब उनने शौच किया, हाथ देखा तो उनका हाथ लाल लाल दिखा। उनके मन में विकल्प आया कि मुझे लगता है ब्लीडिंग हो गई। नीचे देखा तो बहुत ज्यादा एकदम लाल लाल खून जैसा दिखा। एकदम शिथिल हाथ पांव ठंडे, आज तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो गई, लोटा भर खून निकल गया। घर आकर के लस्त पड़ गए, उनकी पल्स भी काफी डाउन हो गई। उसी खाट पर लस्त। 2-3 मिनट बाद उनका पोता घूमता घामता आया और कहा, दादा मेरे रंग का लोटा कहाँ है? मेरे रंग का लोटा कहाँ है? बोले तेरे रंग का कौन सा लोटा? बोले मैं आपके खाट के नीचे रख के रात में सोया था कि सवेरे रंग खेलूंगा, पिचकारी में भरूंगा, वो लोटा कहाँ है? दादा ने कहा, अरे तो वो लोटा लेके गया क्या? देखा तो वही लोटा था। तब समझ में आया, एक बूंद खून नहीं गिरा फिर भी ये हाल हो गया। ये कहलाता है नोसिबो इफेक्ट। समझ गए? तो हमें अब क्या कर रहा है? नोसिबो इफेक्ट से बचना है। अपने मन को मोड़ के रखना है। अपने भावनाओं पर थोड़ा सा नियंत्रण करने की कला सीखनी है। इसकी चर्चा मैं कल करूंगा। तो हम अपने सेहत पे बहुत कुछ नियंत्रण रख सकते हैं। ठीक है? तो ये तो हुआ भावनाओं का हमारे तन पर प्रभाव। अब दूसरा है भावनाओं का मन पर प्रभाव। एक आदमी बहुत मायूस है, अपने जीवन से हारा हुआ है, एकदम हताश है, आंसू भी आ रहे हैं, और उसे किसी व्यक्ति ने थोड़ा सा मोटिवेशन दिया, समझाया, प्यार से समझाया। देखते ही देखते उस व्यक्ति के चेहरे पे आंसू की जगह मुस्कान उभर आई। आती कि नहीं आती? है? क्या बदला? हताशा भी एक भाव थे और मुस्कुराहट भी एक भाव है। ये भावों में परिवर्तन होते ही सब कुछ बदल गया। जो थोड़ी देर पहले एकदम मरा हुआ था अब जिंदा हो गया।
ये प्रभाव किसका? सबका अनुभव होगा। ये प्रभाव किसका? सिचुएशन सेम है पर इमोशन चेंज हो गया। सिचुएशन में कोई अंतर नहीं, परिस्थिति जो कि तो मनस्थिति बदल गई। जिस बात को हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे उसे एक्सेप्ट कर लिए। हमारे अंदर के रसायन परिवर्तित हो गए। जब हमारी भावनाओं से हमारी अंतःस्रावक ग्रंथि में परिवर्तन आता है तो हमारी अनुभूतियां भी बदल जाती है। इसलिए भावनाओं से हमारे मन का गहरा संबंध है। जब कुछ हो, चीजों को अपने मन पर हावी मत होने दो। यहां अनेक लोग बैठे हैं जो कभी बहुत डिप्रेशन में थे, भावना योग के बल पर आज पूर्ण उत्साह के साथ जी रहे हैं। कल एक सज्जन ने बताया, दंपति थे, कि एक समय तो ऐसा हो गया कि मन में आया सुसाइड कर ले, हम दोनों सुसाइड कर ले। मैं आज चाहूंगा, आज उनका शाम को नंबर आएगा, आप उनके मुख से सुनिएगा। लेकिन भावना योग किया, आज स्वस्थ और मस्त जीवन जी रहे हैं। तो हम अपने भावों को ठीक रीति से समझे तो अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। एक बात बहुत अच्छे से समझ लेने की है, चीजें मेरे नियंत्रण में नहीं हैं। मैं जैसा चाहूं वो मेरे हाथ में, वो हो मेरे हाथ में नहीं है। पर जो हो रहा है उसे एक्सेप्ट कर लूं, ये मेरे हाथ में है। भावना योग आपको इतना सक्षम बना देता है कि आप अपने जीवन में सब चीजों को स्वीकार करने की सामर्थ्य विकसित कर लो और सहज रहने की कला अपना लो। ये भावना योग का चमत्कार है। उस दशा में आना चाहिए। तो अपने मन को स्वस्थ बनाए रखने के लिए हमें अपने भावों को स्वस्थ रखना होगा और भावों को स्वस्थ रखने के लिए अपने अवचेतन मन में उन बातों को भरना होगा जैसा हम होना चाहते हैं। हम भावना योग के माध्यम से वो महसूस करना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं जैसा हम होना चाहते हैं। बार 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 वही सोचो, वही सोचो, वही सोचो। यद भाव्यते तद भवति। जैसी हम भावना भाते हैं वैसा सब कुछ घटित होता है। तो बार 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 भावना भाओगे, जीवन में बदलाव आएगा। सश्रद्धान बहुत बड़ा परिवर्तन। हमारा मन हमारे भावों से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है और मन सुधरेगा तो तन भी सुधर जाएगा। अभी कुछ भाई यहां बैठे हैं जो 1.5-2 महीने पहले बहुत ज्यादा विषम स्थिति में थे। उनके मन की स्थिति बहुत बिगड़ी भी थी, शरीर भी बेदम जैसा था। और कल वो लोग मुझे मिले तो मुझे उनके चेहरे को देख करके ही प्रसन्नता हो गई कि इनमें बड़ा बदलाव आ गया है। पूछा कैसा लग रहा है? महाराज 2 महीने से भावना योग कर रहा हूँ, काफी आराम है। जो डीप डिप्रेशन में थे वो भी बाहर आ गए।
यहां बैठे हैं, ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। तो भावनाओं का हमारे मन से बड़ा गहरा संबंध है। अगर किसी व्यक्ति का कोई एडिक्शन है तो मन से जुड़ा हुआ है। अगर व्यक्ति आत्म सुझाव देना शुरू कर दे तो एडिक्शन से भी बचा जा सकता है। किसी भी प्रकार का एडिक्शन। मैं रतलाम में था, महाराष्ट्र से एक परिवार आया, उनके साथ एक लड़की थी, उसे पोर्न एडिक्शन था। वो अंदर से बहुत दुखी। उसने कहा महाराज जी मैं न तो करना चाहती हूं पर रह भी नहीं सकती उसके बिना, और मुझे लगता है कि मैं बहुत पाप कर रही हूं। और महाराज जी मैंने एक बार तो सुसाइड का भी अटेम्प्ट कर लिया, पिताजी ने बचा लिया, माता पिता साथ बैठे थे। मैंने उसे अपने तरीके से समझाया, मोटिवेट किया, और फिर मैंने उससे कहा कि तुम एक कमांड निरंतर दो, मुझे वही देखना है जिसमें मेरा हित हो, मुझे वही देखना है जिसमें मेरा हित हो। तुम्हें बार बार ये बात दोहरानी है, इसे अपने मन में बिठानी है। आप सुनकर आश्चर्य करोगे, कोई 3-4 महीने बाद वो परिवार आया, साथ में लड़की थी। कहा महाराज जी आपको धन्यवाद देने के लिए आए हैं। उस लड़की ने कहा महाराज अब मैं ठीक हूं, और इस बीच एक बार भी देखने का मन नहीं हुआ। ये भावनाओं का हमारे मन से संबंध है, प्रभाव है। हमारे मन के जितने भी दोष हैं, विकार हैं, दुर्बलताएं हैं, ये सब हमारे भावों के कारण है। तो उनका निवारण भी हम अपने भावों के बल पर कर सकते हैं। एक व्यक्ति ने मुझसे एक बार सवाल किया कि महाराज, आज से 25 साल पुराना सवाल, आप बहुत सारी महिलाओं के बीच, युवतियों के बीच रहते हैं, आपके मन में विकार नहीं आता? उसने बेबाकी से सवाल कर लिया। आप सोच सकते कि कैसा सवाल कर रहा है, लेकिन सही सवाल किया। आप हर समय आपके इर्द गिर्द महिलाएं होती, युवतियां होती है, आपके मन में विकार नहीं आता? मैंने उससे सवाल किया, ये बताओ जब तुम अपनी माँ या अपनी बहन के साथ रहते हो, कभी अकेले भी रहते हो, क्या तुम्हारे मन में विकार आता है? बोला महाराज हमारे मन में उस समय तो ऐसा भाव ही नहीं होता, क्योंकि दृष्टि अलग है। तो मैंने उन्हें समझाया कि बस तुम्हारी कोई एक माँ है, एक आध बहन है, मेरे लिए संसार की हर स्त्री माँ है और बहन है। ये परिवर्तन किसका है? काम ही प्रेम में परिवर्तित हो जाता है भाव के कारण। ये आत्मशुद्धि का आधार बनता है भावों के परिवर्तन से। क्रोध करुणा में परिवर्तित हो सकता है, अभिमान विनम्रता में बदल सकते हैं। हम अपने अंदर परिवर्तन लाने की क्षमता विकसित करें। भावों के परिवर्तन से बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। तो वह परिवर्तन अपने भीतर घटित करने की मानसिकता हमारी तैयार होगी भावना योग के बल पर।
हम अपने माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में जैसे मैसेज देते हैं, वो एक बार गहरा जाए तो हमारे कॉन्शियस माइंड में वही सब कुछ घटता है। तो भावों से हमारे मन का कैसा संबंध है, आपने इसे अच्छे से समझ लिया। अभी कुछ दिन पहले एक रिसर्च आया, मुझे एक सज्जन ने बताया, एक प्रयोग किया गया कि माइंड को हम कोई मैसेज एक बार दे दें तो माइंड उसे कैसे ग्रहण करता और उसका असर क्या होता। पियानो बजाया गया, कुछ लोगों ने पियानो को प्ले किया और कुछ लोगों से कहा गया कि आपको पियानो प्ले नहीं करना, केवल एक्शन करके ऐसा फील करना है कि हम पियानो बजा रहे हैं। कल मैंने बच्चों के बीच ये बताया था। ये बहुत उपयोगी बात है, एक रिसर्च की बात है, सो मैं आपको बता रहा हूं। आप ताज्जुब करेंगे, दोनों का रिकॉर्ड किया गया। रिकॉर्ड करने के बाद माइंड का चेकअप किया गया तो पाया गया दोनों के वाइब्रेशन सेम है। जिनने पियानो बजाया उनके भी और जिन्होंने केवल पियानो बजाने का एक्शन किया उनके भी। यानी हमारे भावों का हमारे माइंड से गहरा संबंध है। तो अपने माइंड को दुरुस्त करने के लिए हमें भाव को संभालना है और भावों को संभालने के लिए भावना योग करना है। इतने ढीले बजाओगे तो कैसे होगा, थोड़ा जम के तो बजा, या तो बजाओ ही मत, है ना। वो अपने अंदर विश्वास जगाइए तो जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन घटित होगा। अब भावनाओं से हमारी चेतना का संबंध, अगर जैन साधना को देखोगे तो पूरी साधना भावना प्रधान है। आज जो योग का प्रसिद्ध रूप है उस पर जैन साधना में ज्यादा महत्व नहीं दिया गया। दो शब्द है, योग और उपयोग। योग जो हमारी शारीरिक क्रिया से संबद्ध है और उपयोग जो हमारी भाव दशा से जुड़ा है। जैन धर्म में योग शुद्धि से ज्यादा उपयोग शुद्धि की बात की जाती है। योग यानी हमारी प्रवृत्ति और उपयोग यानी हमारे भीतर के भाव। जैन साधना कहती है पहले शुद्धि फिर सिद्धि। शुद्धि हो, भावों की शुद्धि, और भावों की शुद्धि के लिए तुम्हें शुद्ध भावनाएं भनी होगी और शुद्ध भावना के बाद जब शुद्ध भावना होगी तब तुम सिद्ध बनोगे। चेतना हमारे भावों से किस भांति प्रभावित होती है और भाव शुद्धि के बल पर हम किस तरह से मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, इसकी चर्चा आप सबसे कल करूंगा। लेकिन आप ये तय मान करके चलिए कि अपने सारे दोषों और दुर्बलताओं को, दुर्गुणों को आप आसानी से दूर कर सकते हैं और अपने जीवन को पवित्र बना सकते हैं, निर्मल बना सकते हैं।